नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग के बारे में। एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये कब किया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग मतलब एल्वेओलर का जो मतलब है उसका मतलब होता है मसूड़ा। मसूड़े को मेडिकल टर्म में एल्वेओलर बोला जाता है। बोन ग्राफ्टिंग यानी कि बोन यानी कि हड्डी और ग्राफ्टिंग यानी कि उसको भरना। तो ये मसूड़े में हड्डी को भरने का ऑपरेशन किया जाता है। तो ये ऑपरेशन क्लेफ्ट के बच्चों में किया जाता है। जैसे ही बच्चे को क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होता है तो आप देख सकते हो फोटोज में कि उसका मसूड़ा भी कटा हुआ है, जिसे क्लेफ्ट एल्वेओलस बोलते हैं। लिप और पैलेट के ऑपरेशन के बाद भी मसूड़े में गैप होता है, जो कि हमें एक्सरे में दिखता है सिर्फ। इसके चलते बच्चे को हो सकता है कि वहाँ पे दांत नहीं आए या आते भी है तो टेढ़े मेढ़े आए, तो जिसके कारण जो बच्चे की डेंटल पोजीशन है कुछ इस तरह से दिखती है। वहाँ पे हमेशा एक डिफेक्ट दिखता है। तो उसको ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है। एल्वेओलर बोन ग्राफ्टिंग का जो ऑपरेशन है वो क्लेफ्ट के बच्चों में 7 या 8 साल के बीच में आप ये ऑपरेशन कर सकते हो। ये ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जो मसूड़ा है जहाँ पे गैप है वहाँ पे हड्डी भरी जाती है। ये हड्डी कमर से ली जाती है। कमर से हड्डी लेने के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। कमर से हड्डी यानी कि प्रॉपर हड्डी नहीं ली जाती। हड्डी को घिस के हड्डी का थोड़ा साँचा निकाला जाता है, जो कि मसूड़े में भरा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो जो भी वहाँ से लिया जाता है वो वहाँ पे वापस बन जाता है। तो उससे आगे चल के बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चा सब कर सकता है, जैसे कि जिम्नास्टिक करना है, स्विमिंग करना है, रनिंग करना है, हर तरह का स्पोर्ट्स वो कर सकता है। कमर से हड्डी लेने से उसको बच्चे को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ एक निशान रह जाता है वहाँ पे। तो कमर से हड्डी लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की अगर खुद की बॉडी की हड्डी है तो वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे अडेप्ट हो जाती है। उसके अलावा भी ऑप्शन रहता है कि आप बाहर से भी हड्डी आर्टिफिशियल बोन लेके भी वहाँ पे लगा सकते हो, बट हम हमारे सेंटर में प्रेफर करते हैं कि बच्चे की बॉडी से ही हड्डी ली जाए, जिससे कि जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ज़्यादा होता है। ये ऑपरेशन से पहले बच्चे का जो मसूड़ा है वो 2 पीस में होता है। जहाँ पे डिफेक्ट होता है वहाँ से एक लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ऐसे 2 पार्ट में होता है। हड्डी लगाने के बाद वो जबड़ा 1 पीस में बन जाता है। तो ये ऑपरेशन करना क्यों ज़रूरी है, हड्डी लगाने से बच्चे को क्या बेनिफिट होगा। बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके जो बच्चे के टेढ़े मेढ़े दांत है वो सीधे करने के लिए ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ब्रेसेस की जो ट्रीटमेंट है वो 12 से 14 साल की उम्र में शुरू की जाती है। ये ट्रीटमेंट 1 से 1.5 साल तक चलती है, जिसमें बच्चे के जो दांतों में वायर लगाई जाती है, ब्रेसेस लगाए जाते हैं, जिससे कि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो सीधे किए जाते हैं। ये जो दांतों का मूवमेंट करते हैं, उन दांतों का मूवमेंट करने के लिए वहाँ पे हड्डी होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे हड्डी नहीं है मसूड़े में तो वहाँ पे दांत का मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक दांत को एक जगह से दूसरी जगह पे लाना है तो वहाँ पे हड्डी होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा मसूड़ा एक हड्डी से बना होता है, तो इसके कारण वहाँ से दांत आते हैं। तो अगर मसूड़े में हड्डी नहीं है तो वहाँ पे दांत को लाना इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब बच्चे के दांत सीधे करने होते हैं तब वो दांतों का मूवमेंट किया जा सके। उसके अलावा ये ऑपरेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लेफ्ट के कारण बच्चे की अपर जॉ की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसके कारण बच्चे का फेस कुछ इस तरह से दिखता है। उसका जो अपर जॉ है वो पीछे रह जाता है और लोअर जॉ की ग्रोथ हो जाती है। तो इसके कारण बच्चे को 18 साल की उम्र में जॉ सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी बोलते हैं। ये सर्जरी में बच्चे का जो ऊपर का जबड़ा है उसे ऑपरेशन के द्वारा आगे लाया जाता है। तो ये जबड़े को आगे लाने के लिए वो 1 पीस में लाया जा सके, इसके लिए वो जबड़े का 1 पीस में होना ज़रूरी है। इसके लिए अगर बोन ग्राफ्टिंग नहीं करते तो बच्चे का जबड़ा 2 पीस में होता है, जिसको फिर आगे लाना इम्पॉसिबल होता है। अगर बच्चे का जॉ ठीक करना है, उसका जो फेस है वो पूरा नॉर्मल करना है जॉ सर्जरी द्वारा, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी द्वारा, तो उसके लिए भी उसका जबड़ा 1 पीस में होना ज़रूरी होता है। उसके कारण बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करना ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो लिप और पैलेट सर्जरी के बाद इतना ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि अभी सब ठीक हो गया, बच्चा नॉर्मल है, सब खा पी रहा है, बोल रहा है, तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लेफ्ट के कारण बच्चे की जो अपर जॉ की ग्रोथ नहीं होती तो फेस में एक एबनॉर्मेलिटी होती है। पहले आप उसको नोटिस नहीं करते, लेकिन जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तब दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में ये नोटिस होता है। बहुत सारे बच्चों को दोस्त मजाक उड़ाते हैं, चिढ़ाते हैं, जिसके कारण उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। कहीं ना कहीं जॉ सर्जरी करना और दांतों को सीधे करने से बच्चे का जो फेस है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल तक हो जाता है। अगर ये फेस नॉर्मल रहेगा तो पेशेंट में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपर जॉ की सर्जरी करना क्लेफ्ट के पेशेंट में बहुत ही ज़रूरी होता है, और जिसके लिए बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 7 से 8 साल की उम्र में आपने ये ऑपरेशन नहीं किया तो आप आगे जाके किसी भी एज में इसका ऑपरेशन कर सकते हो। ये ऑपरेशन 2 से 2.5 घंटे का होता है। इसके लिए हॉस्पिटल में 2 दिन आपको रुकना पड़ता है। ये ऑपरेशन जनरल एनेस्थेसिया में यानी कि पूरा बेहोश करके किया जाता है।
कमर से हड्डी लेने के कारण वहाँ पे एक ड्रेसिंग होती है, पट्टी होती है 7 दिन तक, जिसे 7 से 8 दिन बाद निकाला जाता है। थोड़े दिन तक बच्चे को चलने में दिक्कत होती है, उसके बाद बच्चा जितना चलेगा जितनी जल्दी वो रिकवर होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि कमर से हड्डी लेने से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। ये नॉर्मल रूटीन ऑपरेशन है, हर एक क्लेफ्ट के पेशेंट में ये ऑपरेशन एडवाइजेबल है और उसे करना पड़ता है। तो जस्ट बिकॉज कमर से हड्डी लेनी पड़ सकती है, इसके लिए ऑपरेशन अगर आप ये अवॉइड कर रहे हो तो आप मत करो, वरना बच्चे का बहुत नुकसान हो सकता है आगे चल के। आई होप आपको एल्वोलर बोन ग्राफ्टिंग के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल चुकी होगी। अगर अभी भी आपको बोन ग्राफ्टिंग को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने अपना नंबर भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। क्लेफ्ट के रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी के लिए और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।